चलिए और उस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अमरवाड़ा में उपचुनाव जिस तरीके से चल रहा था, अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जो लोग बूथ पर हैं वो वोट डाल सकते हैं। करीब 70% मतदान हुआ भी है। तो 70% से ज्यादा मतदान हुआ है अब तक। अमरवाड़ा उपचुनाव का रण, मतदान की समय सीमा समाप्त हुई है। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। पोलिंग बूथ पर जो लोग मौजूद हैं वो वोट डाल सकेंगे। तो अमरवाड़ा उपचुनाव का रण, छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान की समय सीमा समाप्त हो गई है। 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। पोलिंग बूथ पर मौजूद लोग डाल सकेंगे वोट। चलिए और इस वक्त आपको बता दें, हमारे सहयोगी राकेश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरवाड़ा से। राकेश, जिस तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है, लगभग जो लोग वहां मौजूद हैं वो तो खैर अपना मताधिकार पूरा करके ही जाएंगे। एक अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है, 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि कुछ बूथ ऐसे थे जहां पे वोट नहीं पड़े, क्या अपडेट? और 72.89% यहाँ वोट प्रतिशत रहा है और लगातार यहाँ मतदाताओं में काफी उत्साह मिला देखने को। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे वोटिंग नहीं हुई है। कारण ये निकल कर आए कि आज तक आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी वहाँ विकास नहीं पहुंचा। तमाम अधिकारी वहाँ प्रयास करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण थे वो किसी तरह से मतदान करने के लिए सहमत नहीं हुए हैं। बिल्कुल, क्या लगता है जिस तरीके से एक अच्छी वोटिंग देखने को मिली है, कैंडिडेट की बात करें, इस उपचुनाव को पूरा यदि एक नजर में देखें तो किसका पलड़ा भारी दिखता है? देखिए, मतदान प्रतिशत अच्छा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें जो आंचलकुंड दरबार से जुड़े हुए धीरेन्द्र शाह, उनकी तरफ मतदाताओं का रुझान सबसे ज्यादा था। हमने दिन भर का जो आकलन निकाला, हमने बूथ पे जाकर देखा तो सबसे ज्यादा जो लोग थे उनका जो मत था, सबसे ज्यादा जो आंचलकुंड दरबार से जुड़े धीरेन्द्र शाह, उनके पक्ष में मतदाताओं का रुझान सबसे ज्यादा देखने को मिला है हमको। तो दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा आपको, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं कमलेश प्रताप शाह, उनके तरफ जो कहीं ना कहीं है उनकी नाराजगी मतदाताओं को उनके प्रति ये देखने को मिली है। तो तीसरी तरफ जो गोंडवाना पार्टी, उनके समर्थन में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। देखने की वाली बात ये होगी कि तीनों ही जो कैंडिडेट है, तीनों के पक्ष में माहौल रहा है। इस बार जो अमरवाड़ा विधानसभा की जो जीत है बहुत कम वोटों से होगी। जो छिंदी आदिवासी बेल्ट जिसको हम माने, जहाँ पे 1 लाख का मतदाता जो छिंदी बेल्ट से आते हैं, पूरे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ के जो मतदाता ही डिसाइड करेंगे कि किस ओर वो गया है। लेकिन आज का जो मतदान प्रतिशत रहा है, मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है, उससे देखने में साफ जाहिर ये होता है कि कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शाह जो है उनने बढ़त बनाए हुए हैं आकलन के हिसाब से। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मतदान की समय सीमा तो समाप्त हो गई है और निश्चित तौर पर एक रोमांचक मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिला, और इसलिए भी क्योंकि 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। जो लोग अभी वहां मौजूद हैं, निश्चित तौर पर वो अपने वोट डालेंगे तो एक आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखता है।